नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता अरोड़ा रेड बुक एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं अक्षय तृतीया पे। अक्षय तृतीया का त्यौहार अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन किए जाने वाले कोई भी शुभ कार्य के लिए हमें कोई पंचांग देखने की जरूरत नहीं है, कभी किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च प्रभाव पर होते हैं और इस दिन किए गए कार्यों का हमें अनंत गुना शुभ फल प्राप्त होता है। वैसे तो किसी भी मुहूर्त को देखने के लिए हमें तिथि, वार, नक्षत्र, कर्ण, योग आदि देखने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस दिन हमें ये सब देखे बिना ही हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि शादी, ब्याह, सगाई, मुंडन, मुहूर्त, गृह प्रवेश आदि कोई भी शुभ कार्य करना हो तो हम इसे बिना पूछे, बिना पंचांग देखे कर सकते हैं। इसीलिए इसे अनपुछ मुहूर्त भी कहा जाता है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दिन को अखातीज भी कहते हैं, युगातीत भी कहते हैं। ये दिन बहुत ही शुभ होता है और अनंत गुना फल देने वाला होता है। अक्षय तृतीया की इतनी विशेषताएं हैं कि हम उन्हें गिन नहीं सकते, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। जैसे कि सबसे पहली बात तो यह है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का आरंभ इसी दिन से हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन से। इसीलिए इस दिन को युगातीत भी कहते हैं। अगली बात यह है कि इस ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी इसी दिन से शुरू की थी और माँ गंगा का प्राकट्य भी इसी दिन से हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। भगवान प्रयागराज स्वयं ब्रज की भूमि में स्नान कर नंद सरोवर में स्नान करने के लिए इसी दिन आते हैं, इसलिए उस सरोवर का नाम भी पावन सरोवर पड़ गया है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना भी इसी दिन से ही आरंभ की थी और युधिष्ठिर को अक्षत पात्र, सूर्य देव से अक्षत पात्र भी इसी दिन से प्राप्त हुआ था। ये प्रसंग इस तरह है कि जब युधिष्ठिर 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे तो बहुत सारे ऋषिगण और संतजन उनके साथ लग गए कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा, मैं वन में जा रहा हूँ, मैं एक घर गृहस्थी वाला बंदा हूँ, मैं वन में भला आपका भरण पोषण कैसे करूँगा। तो सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हम भोजन के लिए आपके साथ नहीं जा रहे, हम तो इसलिए जा रहे हैं कि आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पर हमें कृष्ण की कथा अवश्य मिलेगी, कृष्ण की कथा, कृष्ण का प्यार हमें अवश्य मिलेगा। पर युधिष्ठिर ने कहा, फिर भी मैं तुम्हें भोजन कैसे कराऊंगा, जब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा तो मैं तुम्हारा आदर सत्कार भला कैसे करूंगा। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि नहीं, हम तो आपके साथ चलेंगे ही चलेंगे। तब युधिष्ठिर अपने गुरु धीम्यु ऋषि के पास गए अपनी समस्या को लेकर और बताया कि बताओ गुरुजी मैं कैसे करूं। तो उनके गुरुजी ने बोला कि सूर्य जो है अन्न का स्रोत है, जल से, सूर्य जल से वर्षा करता है और फिर उस जल से अन्न उत्पन्न होता है, तो सूर्य ही हमारा मुख्य स्रोत है अन्न का। तुम सूर्य की तपस्या करो और सूर्य से वर मांगो। तब युधिष्ठिर ने सूर्य की घोर तपस्या करी, अखंड तपस्या करी। तब सूर्य देव इसी दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन एक अक्षत पात्र लेकर के प्रकट हुए और कहा कि इस पात्र में 14 वर्षों तक तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा और तुम जितने मर्जी लोगों को जितना मर्जी भोजन कराना, असीमित मात्रा में भोजन मिलेगा, लेकिन तब तक मिलेगा जब तक कि इसमें से द्रौपदी ना खा ले। जब द्रौपदी इस पात्र में से भोजन खा लेगी तो फिर उसके बाद समाप्त। तो इस तरह से उस दिन सूर्य देवता ने उन्हें अक्षत पात्र प्रदान किया अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन ही मां अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन से ही अगले 21 दिनों तक सभी वैष्णव मंदिरों में भगवान जी को चंदन का लेपन लगाया जाता है, जिसे कि चंदन यात्रा कहते हैं। ये भगवान जी को गर्मी से बचाने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग गर्मी से बचने के लिए डर्मीकूल पाउडर लगाते हैं, कूलर, एसी चलाते हैं, इसलिए भगवान जी के लिए लेकिन चंदन का लेप विशेष उपयोगी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन से ही चारों धाम की यात्रा के यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के पट खुल जाते हैं और उनके दर्शन आरंभ हो जाते हैं।
और तो और वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल जी के श्री चरणों के दर्शन भी अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। पूरे वर्ष तो उनके चरण उनकी पोशाक से ढके रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन उनके शुभ चरणों के दर्शनों का लाभ सबको मिलता है। सिंहांचल में भगवान श्री नरसिंह देव जी हैं, जिनके शरीर पर पूरा वर्ष चंदन लगता है, लेकिन अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर उनके उस दिव्य शरीर से वो चंदन निकाला जाता है, जो कि 48 किलो चंदन निकलता है, और फिर उनके दिव्य शरीर के दर्शनों का लाभ सबको मिलता है। और तो और उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के रथ बनाने का जो प्रोसेस है, वो इस दिन से रथ बनना उनका शुरू होता है। ऐसे ऐसे अनेक विशेष कार्य हैं जो आज के दिन से आरंभ होते हैं, लेकिन अभी कुछ ही पॉइंट्स मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। बट वट आर द टीचिंग फ्रॉम दिस डे दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस डे। शास्त्र हमें सिखाता है कि अक्षय तृतीया के दिन हमें अक्षय धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। हमें ऐसे अक्षय कर्म करने चाहिए कि हम अक्षय धाम को प्राप्त हों। धन्यवाद।